दोस्तों, अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग गुण होते हैं। कोई खूबसूरत है तो कोई खतरनाक, कोई डरपोक है तो कोई हमलावर है। ठीक इसी तरह से कुछ जानवर बहुत ही बुद्धिमान है तो कुछ बहुत ही बेवकूफ। कई प्रकार के जीव अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों के चलते आपको हैरान कर सकते हैं। वहीं कईयों की बनावटी प्रकृति ने ऐसी बनाई है कि उन जानवरों को देखकर आप उन्हें महामूर्ख ही समझोगे। चलिए आज ऐसे ही जानवरों के रहस्यों के बारे में जानते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। मैं हूं आपका दोस्त नारायण और आप देख रहे हैं ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 1, फेंटिंग गोट। दोस्तों, यदि खुद का बचाव करने की बात आए तो इनसे मिलिए यह है फेंटिंग गोट। ये बकरी इतने कोमल मन का जीव है कि यदि अचानक किसी को देख ले या कोई ऊंची आवाज सुन ले तो ये तुरंत ही बेहोश होकर गिर जाती है। यानी अपने आप को खतरे से बचाने के लिए ऐसे बेहोश हो जाना सबसे तकड़ा उपाय लगता है। इन बकरियों को इस तरह से बेहोश होते देखना बड़ी ही अनोखी बात है। हालांकि ये पूरी तरह से बेहोश नहीं होती। इस अवस्था में भी ये बकरी अपने आसपास हो रही सभी घटनाओं को देखती और समझती रहती है, लेकिन इसकी मांसपेशियां सख्त और निडाल हो जाती है, जिस वजह से यह कोई भी हरकत नहीं कर पाती। यह बकरी इस अवस्था में 30 मिनट तक पड़ी रह सकती है और फिर उठ खड़ी होती है। नंबर 2, नार्दन फुलमर। दोस्तों, यदि कोई मुसीबत आपके सामने हो तो आप अपने बचाव के लिए क्या करोगे? या तो आप भाग जाओगे या समस्या का मुकाबला करोगे। ज्यादातर जीव ऐसा ही करते हैं, किंतु अंटार्कटिक क्षेत्र में पाया जाने वाला यह समुद्री पक्षी अपने बचाव के लिए बड़ा ही अनोखा तरीका अपनाता है। जैसे ही इसका सामना शिकारी से होता है तो यह उस शिकारी पर उल्टियां करना शुरू कर देता है। यह तरीका बहुत ही विवश और बेवकूफ़ी से भरा जरूर लगता है, लेकिन वास्तव में इन उल्टियों में एक विशेष किस्म का चिपचिपा रसायन होता है जो शिकारी के शरीर से चिपक जाता है, जिस कारण आंखों में यह उल्टी जाने पर शिकारी देख नहीं पाता। और यदि शिकारी कोई पक्षी हुआ तो पंखों पर इस चिपचिपे पदार्थ के गिरने के कारण उसके पंख चिपक जाएंगे और वो उड़ नहीं पाएगा। नंबर 3, जिराफ। दोस्तों, प्रकृति ने बेचारे जिराफ को बनाया ही ऐसा है कि कई बार ये जानवर मूर्ख ही दिखाई देता है। जिराफ की गर्दन बहुत ही लंबी होती है और ज्यादातर लोग मानते हैं कि इस लंबी गर्दन की मदद से ये प्राणी आसानी से ऊंचे पेड़ों के पत्तों को खा लेता है। परंतु सच्चाई तो यह है कि अफ्रीका महाद्वीप में जहाँ जिराफ पाया जाता है वहाँ बहुत ही कम ऊंचे पेड़ हैं। यहाँ पेड़ों के बजाय दूर तक फैले हुए घास के मैदान हैं, जिस वजह से जिराफ की ऊंची गर्दन का कोई लाभ दिखाई नहीं देता। साथ ही ऊंची गर्दन के कारण पानी पीते समय बेचारे जिराफ बहुत ही मजबूर हो जाते हैं। जिराफ के साथ एक अनोखी बात यह है कि ये अपनी गर्दन का इस्तेमाल एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए भी करते हैं। दोस्तों, जरा इस टूटी हुई गर्दन वाले जिराफ को देखिए। आपसी लड़ाई में ये अपनी गर्दन को तुड़वा बैठी है। नंबर 4, काकापो। दोस्तों, काकापो एक बड़े आकार का तोता है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका वजन 4 किलो तक भी हो जाता है, परंतु इसके पंख काफी कमजोर होते हैं, जिस वजह से काकापो उड़ नहीं सकता। माना जाता है कि यह किसी समय में इस पक्षी की न्यूजीलैंड में भरमार थी, लेकिन आज 200 से भी कम काकापो बचे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इस पक्षी की बेवकूफ़ी। ऐसा लगता है कि यह पक्षी जीना नहीं चाहता। असल में जब भी कोई शिकारी इस पक्षी के नज़दीक आता है तो यह बचने के लिए किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं करता, बल्कि चुपचाप अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। इसके इसी आलसी और निकम्मेपन की वजह से आज काकापो को चूहे तक मार देते हैं। नंबर 5, टिटहरी। दोस्तों, टिटहरी एक मध्यम आकार का पक्षी है जो भारत के गांवों और खेतों में बहुत ही अधिक पाया जाता है। इस पक्षी की कई उपप्रजातियां दुनिया भर में फैली हुई हैं। अमेरिका में पाए जाने वाले इस पक्षी की प्रजाति को किलडियर नाम से जाना जाता है। इस पक्षी की अनोखी बेवकूफ़ी भरी बात यह है कि यह अन्य पक्षियों की तरह आप इसे कभी भी पेड़, दीवारों या छतों पर बैठा हुआ नहीं देख पाएंगे। ये या तो उड़ता है या फिर जमीन पर ही बैठ जाता है और मादा पक्षी हमेशा जमीन पर ही अंडे देती है। इस पक्षी के बारे में मान्यता है कि यदि ये पक्षी जमीन के किसी ऊंचे स्थान पर अंडे देती है तो उस साल बारिश बहुत ही अच्छी होती है। वहीं इसके द्वारा किसी निचले स्थान पर अंडे देने का मतलब है कि उस वर्ष सूखा ही पड़ने वाला है, परंतु असल में ये केवल अंधविश्वास है।
वास्तविकता तो यह है कि जमीन पर अंडे देने के कारण इस पक्षी के अधिकतर अंडे या तो दूसरे जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं या खेतों में जुताई आदि करते समय कृषि यंत्रों के नीचे आकर टूट जाते हैं। नंबर 6, स्लोथ। दोस्तों, स्लोथ को दुनिया का सबसे आलसी जानवर कहा जा सकता है, क्योंकि इसे चलना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि ये हमेशा आराम से उल्टा लटका रहता है। अपने जीवन का 90% हिस्सा यह यूं ही आराम करते हुए गुजार देता है। यह इतना धीमा है कि यह 1 किलोमीटर की दूरी करने में भी ये पूरा दिन लगा देगा। इसी कारण यह अक्सर एक ही पेड़ पर अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। मतलब कि कोई शिकारी स्लोथ पर हमला करता है तो यह खुद के बचाव के लिए कुछ भी नहीं करता। माना जाता है कि किसी समय स्लोथ पानी में रहते होंगे, बाद में जमीन पर आए हैं। इसी कारण ये इतना सुस्त है। इस जीव का पाचन तंत्र इतना धीमा है कि यह पूरे दिन में कुछ पत्तियों को हजम कर पाता है। कहा जाता है कि स्लोथ प्रतिदिन 1 पत्ती खाकर भी जीवित रह लेता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय।